Psalm 44, background study of Psalm number 44. Come to our help. Psalm 44 to the choir master, a maskil of the sons of Korah. Huh? Meaning of the word maskil. Instruction, beautifully written, wisdom, instruction, all these things will come. Psalm 44 is a communal lament that reflects the collective suffering of Israel in the face of military defeat and national humiliation. So this is a community lament, एक समाज के समूह का एक विलाप का प्रार्थना है. कब हुआ करके पूछा तो they are failed in their military power and as a nation they are going through a time of humiliation. उनका सैनिक लोग है लेकिन हार मान के बैठा है सब लोग. साथ ही साथ कुछ लोग इनका देश का ऊपर ह्यूमिलिएशन कर रहा है, मतलब मजाक उठा रहा है. बहुत क्या बोलते, बहुत खराब एक अवस्था से लोग जा रहा है as a nation. So as a nation when they pray, worship leaders will be there for sure. हम सब मिलके प्रार्थना किया तो इधर का भी वर्शिप लीडर्स होगा नहीं होगा? As a nation they are in a time of lament, are crying, and these worship leaders are leading, and Psalm number 44 came to our hand. समझ आया? Then the psalmist recalls God's mighty acts in the past, as we have in 41, 42, 43, 42 and 43. पुराना बातों को भजन संगीतकार याद कर रहा है. कहाँ भी? 44 में भी. This psalm provides insight into the theology of suffering, covenant faithfulness, divine sovereignty in Hebrew context. इसराइल लोगों के जीवन में तीन मुख्य बातें इस भजन संगीता में हमको बताता है. सफरिंग के बारे में बताया, कवनेंट फेथफुलनेस, परमेश्वर वाचा बांधा तो वो पक्का पूरा करेगा, वो फेथफुलनेस के बारे में बताया है. एंड डिवाइन सोवर्निटी, परमेश्वर सबका ऊपर अधिकार है, वो सर्वव्यापी है करके भी इस भजन संगीता हमको याद दिलाता है. 3 points are there even in this psalm. Then when we speak about covenant faithfulness, as a human being we always think about the positive covenant or positive words which was spoken by God. At the same time God even said, if you are not doing this, I will do this also. बताया ना, अगर मेरा आज्ञा को नहीं किया तो क्या होगा? अनुग्रह और श्राप आप लोगों के सामने ही है. कौन सा चीज करना है अपनी मर्जी है करके परमेश्वर ने बोला था. एंड हमने ये किया तो ये मिलेगा, वो भी परमेश्वर का फेथफुलनेस है ना. सो व्हेन दे रिमेंबर देयर पास्ट, गॉड्स माइटी एक्ट इन द पास्ट, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. जब अच्छा जिंदगी नहीं जिया था कब परमेश्वर ने क्या किया. फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे रिमेंबर अबाउट देयर पास्ट, दे माइट इवन रिमेंबर अबाउट द थिंग्स व्हिच हैपेंड टू देयर एनिमीज. एनिमीज परमेश्वर के बात को नहीं माना, तब क्या विपत्ति आया था, या तो होगा. समझ आया? कितना विपत्ति आया था? 10 आया. पक्का? वो क्या क्या है मुझे क्लास के बाद दिखाना. आपने बोला 10 से करके. देन इट ऑल्सो रेसेस सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक, even after having faith or even after being in faith, why this suffering and all these things are happening. ये क्वेश्चन भी हमारा जीवन में देता है इस भजन संगीता. विश्वास का जीवन जीने का समय भी क्यों सतावा आ रहा है, क्यों आ रहा है, वही है क्वेश्चन. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. Psalm number 44 is attributed to the sons of Korah, a group of Levitical temple singers and musicians. So whenever you see sons of Korah, context will be same. क्या था context? Context will be same. What is the context? Context क्या है? 41 का context है. 41 दाऊद का है. हाँ, context क्या है? sons of Korah एक गीत गाने के समय. वो म्यूजिशियन, वो लोग परमेश्वर से प्रेजेंस से बहुत होके. हाँ, ये म्यूजिशियंस भी ये झुंड में है.
पहला वाला में हम देख सकता है म्यूजिशियन का प्रार्थना के समान। इधर पहला हेडिंग में लिखा है ओ गॉड वी हैव हियर्ड, वी हैव, वी नॉट आई, आई नहीं है, इधर वी है। वी मतलब ये लोग भी और झुंड में हैं। ये लोग कैसा महसूस कर रहा है, ये झुंड इजराइल लोग भी महसूस कर रहा है। दे वांट टू गो बैक एंड वर्शिप, दे वांट टू गो बैक टू जेरूशलेम, सो दे ऑल टुगेदर दे आर प्रेइंग। सो इट इज ए कम्युनिटी लैमेंट। कम्युनिटी लैमेंट मतलब पूरा समाज मिलके। Yes, this Psalm's communal tune and reference to national calamity suggests that it was composed during the time of military defeat or oppression. Some scholars give three different views regarding the context. कुछ पंडित लोगों ने तीन अलग अलग सोच विचारों को और सोच को हमको देता है। Some says that, some interpreters says it happened during the time of judges. न्यायियों का समय में हुआ करके कुछ लोग बताता है। हम हाँ मानना पड़ेगा क्योंकि न्यायों का समय भी क्या हुआ था। As a nation they gone through time of difficult situation. तब भी कोरा का पुत्र लोग था। न्याय का किताब कहाँ आता है रमेश? पुराना नियम में आता है, वो हमको पता है। एक एक गिनती करके देखो कौन सा भाग में आता है। And some scholars says that it happened during the time of David, and I go for David only. Somewhere. And there is a third point that says that it happened during the period of exile or post-exilic period. Maybe that is also true. So फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला हमको पता नहीं इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस psalm they sang this psalm, but the context is even as a nation they are longing for the divine protection from God, protection from Yahweh, and they are praying as a community. इधर तक समझ आया? You understood till this now, till this point? सबको समझ आया? पक्का समझ आया नहीं आया? Literary context and structure, which means division 1 to 8, recollection of past deeds, पुराना बातों को याद कर रहा है। 1 to 8, recollecting about past deeds of God. रमेश को अभी तक नहीं मिला। न्यायों का किताब कहाँ है? कहाँ है? ये वीडियो बनाने का आइडिया तो बहुत अच्छा है ना। हमको बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे जाने के समय भी सुन सकता है। कुछ लोग जान पूछ के 5 मिनट बोला तो 15 मिनट डालते ताकि हम नहीं देख पाए। यूट्यूब में एक ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा के दे सकता है। समझ आता है, कंटेंट अच्छा है तो समझ आता है। कुछ लोग होते हैं ना, एक ही बात को दोहराता है, उसको तो समझ नहीं आता है। परमेश्वर अच्छा है, भला है, सच्चा परमेश्वर है, अच्छा है, वही बातें पूरा 15 मिनट बोलेगा। अरे ये लोग बना के भेजा है। प्रीचिंग कैसे बनाना है अभी तक नहीं आया। वो किसी का आइडिया हम कॉपी नहीं कर सकता है, खुद का एक आइडिया बनाना पड़ेगा। आपका शुरुआत इंट्रोडक्शन कैसे होगा? मैं तो मेरा प्रीचिंग का इंट्रोडक्शन कभी कभी कॉन्टेक्स्ट से शुरू करता हूँ, कभी कभी कुछ बातें बोलकर फिर प्रार्थना करके फिर इंट्रोडक्शन देकर फिर शुरू करता हूँ। वो अपना अपना स्टाइल है। वो कुछ पास्टर लोगों का स्टाइल देखा तो समझ आएगा। कुछ पास्टर लोग होगा, ये पंजाबी का वहाँ जो वीडियो रील्स में आता है, वो लोग जाते जाते बाइबल लेकर वहाँ रखकर ऐसा प्रार्थना करते हैं बैठ के। बजेंद्र सिंह उसका फॉलोअर्स का, उसको फॉलो करने के लिए मैंने नहीं बोला, खुद का आइडिया बनाने के लिए बोला। किसी का भी पापा होगा। पॉइंट नंबर 2, 9 to 16, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट डिफीट। अभी क्या हार मान के बैठा है, अभी व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू कैन सी वर्सेस 9 to 16। लिखा है
एंड हैव नॉट गॉन आउट विथ आवर आर्मीज, हमारा सेनाओं के साथ परमेश्वर अपना नहीं गया, इसलिए हम हार गया करके बताता है. सो वर्सेस 9 to 16 प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा अनुभव में है करके बता रहा है. 17 to 22 प्रोटेक्ट ऑफ इनोसेंस, हम अच्छा आदमी है, परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट, हमको संभालना करके प्रार्थना कर रहा है. दैट इज वर्सेस 17 to 22. मतलब लिखा है ऑल दिस हैज कम अपॉन अस, हम बताते हैं ना, अरे ये सारी मुसीबतें मेरा घर पे आया, ऐसा हम कभी कभी बताते हैं ना, ये सारी चीजें मैं ही उठाना पड़ता है. बोला ऐसे बात किया. वर्स 19 पढ़ के देखिए. 19 Yet you have broken us in the flesh of 17 से. all this has come upon us. So we have not forgotten you, and we have not मतलब been- परमेश्वर से कैसे बात कर रहा है, ये सारी पीड़ा हमारा घर पे आया, मेरे ऊपर आया है, लेकिन परमेश्वर मैं आपको तो नहीं. कभी कभी दोस्त से करते हैं ना, तेरी वजह से पूरा जिंदगी बिगड़ गया, फिर अभी तक मैं तुझको नहीं भूला, ऐसा वाला बात है परमेश्वर से कर रहे हैं लोग. वर्सेस 23 to 26 प्ली फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, ये जो मुसीबत के बीच में परमेश्वर सिर्फ आप ही मदद कर सकता है, आप कुछ इंटरवेंशन मतलब इंटरवीन करना, आप हमारा जीवन को बदलना करके प्रार्थना. सो शुरू हुआ पुराना बातों को याद करते हुए, अंत हुआ आप हमारे लिए कुछ करना परमेश्वर, सिर्फ आप ही हमारा परमेश्वर है करके प्रार्थना करते हुए अंत हुआ. ये एक नया ट्यूनिंग है. अभी तो जो भजन संगीत हमने पढ़ के आया उससे अलग है इसका ट्यूनिंग. शुरुआत कैसा हुआ, शुरुआत हुआ पुराना बातों को याद करते हुए, अंत हुआ हमारा अभी जो संदर्भ है उसको बदलने के लिए परमेश्वर आप कुछ करना. समझ आया, ये कुछ नया ट्यूनिंग है इसका. इनका क्या है? हाँ, इनका क्या है? अभी आप क्या बताएं? शुरू हुआ बाकी भजन संगीत से ट्यूनिंग अलग है, प्रार्थना का स्टाइल अलग है, प्रचार का स्टाइल अलग है. शुरू हुआ पुराना बातों को याद करते हुए, बीच में आते आते पुराना बातों को याद भी किया, अभी क्या बात है चल रहा है करके बोला, उसके बाद फिर प्रार्थना कर रहा है. बदलावट परमेश्वर आप ही लेके आ सकता है. प्रचार का या अगर प्रचार करके समझा तो भी स्टाइल अलग है, प्रार्थना करके समझा तो भी स्टाइल अलग है ना. शुरुआत हुआ पुराना बातों को याद किया, बीच में अभी क्या संदर्भ करके बोला, उसके बाद बोला वो पुराना समय में आपने जो किया था वैसे ही हमारा जीवन में अभी करना. अलग है ना स्टाइल. किसको पता, एटलीस्ट एक बंदा का समझ आया. 37 में भी हम ऐसे ही पढ़े थे. 37 37 या उसमें भी स्टार्ट हम लोग लैमेंटेशन से करते हैं. लैमिनेशन नहीं है इधर, पुराना बातों को याद किया. 37 खोल के देखिए, ऐसे ही है. ऐसे ही नहीं है, अंधेरे में पत्थर मारने के लिए कोशिश किया. 37 में नहीं है. ऑथरशिप गोज टू सन्स ऑफ कोरा, क्योंकि हेडिंग में लिखा है मस्किल मतलब ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली कंपोज्ड एंड इंस्ट्रक्शन और विजडम सेइंग. That is a Hebrew word. Then we can see these three supporting verbs. We, us, our, which scores or which says us, which defines, which reflect that this is a community prayer. Theological themes. The memory of God's past deliverance. परमेश्वर का पुराना बातों को याद करना, या परमेश्वर का पूरा, उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं बोल रहा हूं मैंने. द मेमोरी ऑफ गॉड्स पास्ट डिलीवरेंस. पॉइंट नंबर 2, द एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन रिजेक्शन. परमेश्वर हमको छोड़ दिया तो कैसा अनुभव होगा उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. पॉइंट नंबर 2, यू हैव रिजेक्टेड अस, डिसग्रेस्ड अस करके वहां वचन में लिखा है. दीपक नहीं लिख रहे, अब और कुछ सपना में है.
9 में है, वर्स 9. पॉइंट नंबर 3, थीम नंबर 3, द प्रॉब्लम ऑफ इनोसेंट सफरिंग. मतलब समवेयर दे आर प्रेइंग दैट राइचस लोग भी इस मुसीबत में, इस पीड़ा में सफरिंग कर रहा है. अच्छे लोग भी सफर कर रहा है. इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर नहीं. पॉइंट नंबर 4, कवेनेंट फेथफुलनेस एंड डिवाइन सोवर्निटी. परमेश्वर का विश्वासी योग्यता और परमेश्वर सर्व का अधिकारी है, इस बातों को याद करता है. पॉइंट नंबर 5, द कॉल फॉर डिवाइन अवेकनिंग. परमेश्वर को उठने के लिए बोलता है. वचन में बताया है इस्राएल का चरवाहा कभी ना ऊँघेगा नहीं सोएगा करके इधर सो गया. कौन सी वचन है हम देख रहे हैं? 44 देख रहे हैं ना. हाँ, वर्स 23, अवेक व्हाई आर यू स्लीपिंग ओ लॉर्ड, Rouse yourself, do not reject us forever. इसका मतलब ऐसा नहीं है परमेश्वर सो गया. जब हम इतिहास पढ़ के आए थे एक जगह पे, लोग ऐसे भी बोले थे, Why you have abandoned us, O God. ये लोग परमेश्वर को भूल गया. फिर परमेश्वर से क्या पूछा था? क्यों हमको आप भूल गया? तो इधर परमेश्वर सोया करके मतलब नहीं आता है. इट इज काइंड ऑफ एन इमेजरी, मे बी. ऐसा वाला एक अवस्था में है, परमेश्वर चुपचाप है, साइलेंट है इनका जीवन में. तब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आप क्यों सो गया, आप उठो, कुछ करना. सो लिटरेरी डिवाइसेस, पैरेललिज्म है इसमें, कॉन्ट्रास्ट है, मेटाफोर है, रिपीटेशन है, कलेक्टिव वॉइस. वन ऑफ द न्यू आइडिया ऑफ राइटिंग, कलेक्टिव वॉइस, which means use of the word we, us और our. we, us और our. लिखने का समय में सब लोग कैसा बोला उसको समझाने के लिए ऐसा वाला शब्द को उपयोग किया, कलेक्टिव वॉइस. समझ आया? वी ग्रुप ऑफ पीपल है ना, अस ग्रुप ऑफ पीपल, आवर ग्रुप ऑफ पीपल. सो वन मोर न्यू आइडिया हियर, कलेक्टिव वॉइस. व्हाट इज मीन बाय कलेक्टिव वॉइस इन लिटरेरी डिवाइस? Using words like which शब्द को उपयोग करता है? And mostly this collective voice will come in the community lament only, because as a community they are praying in order to reflect the community's prayer, the psalmist use the word like communal voice like we, us and our. समझ आया? मतलब पूरा देश मिलकर प्रार्थना किया करके हमको समझाने के लिए ऐसा वाला इंग्लिश ग्रामर को यूज किया, हिब्रू ग्रामर को यूज किया, कम्युनिटी को दर्शाने वाला, दिखाने वाला. समझ आया? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दे आर फेल, दे आर कंटिन्यूसली, they become a failure in the field of battle as a nation. Even though their armies are going for fighting, for war, they are not seeing the victory. हार मान के वापस आया तो आया, नहीं तो वो लोग वहां मर गया. ऐसा वाला संदर्भ में इस वचन संहिता को लिखा. And this is affecting their spiritual life. They are not able to worship properly. समझ आया? Even though they are not worshipping properly, even though they are going through kind of suffering and all, they are longing. Now they are longing to go back and worship. So as a community, सबका मन में एक ही प्रार्थना है, हमको वापस पुराना अच्छा समय में अच्छे दिन आ रहा है. हमारा भारत में भी आया था, अच्छे दिन आया नहीं आया पता नहीं. So वो अच्छा दिन के बारे में याद कर रहा है, जब परमेश्वर इनकी तरफ से लड़ने के लिए गए थे और परमेश्वर इनके तरफ इनकी साथ थे, वो समय को याद करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं. थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट. पॉइंट नंबर 1, इट शोज द कवेनेंट रिलेशनशिप. It shows the covenant relationship. Under that point you can write this. When God was with them, when Yahweh was with them, it is like Yahweh is fighting for them. एक वचन है ना, युद्ध तेरा नहीं है मेरा करके यहोवा ने बताया.
कहाँ बताया? Somewhere God promised them, if you are obeying my command, I will fight for you. You no need to do anything. So it shows the theological content or theology of Old Testament, that is covenant relationship. Now परमेश्वर युद्ध नहीं लड़ रहा है, ये लोग खुद जा रहा है, हार मान के वापस आ रहा है नहीं हर्ष? पक्का? हाँ, ड्यूटरोनॉमी 3 का 22 मतलब 22 में लिखा है, पढ़िए रमेश। You shall not fear them, for it is the Lord your God who fights for you. So you can connect this psalm with Psalm number 60, 74, 77 and 89. In which context? Praying for divine intervention. ये थीम का अंडर ये 4 भजन संगीता में इस भजन संगीता कनेक्टेड है। प्रेयर फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना करके प्रार्थना, वो थीम करके वो थीम लेके देखा तो भजन संगीता 60, 74, 77, 89 and 44 is connected together. समझ आया नहीं आया? अंडर विच थीम? प्रेयर फॉर डिवाइन इंटरवेंशन. व्हाट इज मीन बाय इंटरवेंशन? बोलते हैं ना, तू तेरा जिंदगी देखना, मेरा जिंदगी में उंगली मत दगाना करके, उसको इंटरवेंशन बोलते हैं. बिना परमिशन कुछ लोग इंटरवीन करता है. अभी समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट हिंदी में क्या है, मुझे पता नहीं हिंदी वर्ड क्या है. मतलब हमारा इस हालत में परमेश्वर आप घुस के कुछ करना तब ठीक होगा, वो वाला संदर्भ में इंटरवेंशन. तू मेरा करना तो मैं तेरा करूंगा, वो वाला नहीं. How Jewish context, how Jewish society use this psalm when they go through as a nation mourning, not M-O-R-N-I-N-G, M-O-U-R-N-I-N-G. मतलब as a nation when they go through time of lament, they used to sing this psalm or they used to reflect from this psalm. That is, as usually it is equally with Christian tradition also. So in Jewish tradition and Christian tradition, as a nation, as a church, as a group, when they go through spiritual, when they go through kind of suffering, or when they go through type of hardship, failures, we can take this psalm and we can preach from this psalm. समझ आया? What will be the application we will give? So there are some words which you should give your attention. First one, Hebrew word goel, redeemer. Then hesed, steadfast love. Shakav, sleep. ये 3 शब्द को इस भजन संगीता में इंपॉर्टेंस दिया है. Why? Because हमारे जीवन में कुछ बदलावट लेके आना तो we need a redeemer. To bring some kind of changes in our life, we need a redeemer. Who is our redeemer? Then he even though if we are going through this kind of situation, his love is steadfast love. उनका प्यार कभी भी नहीं कम होगा. प्रार्थना करो, कभी वो हमको मदद करेगा. Then sleep. The word sleep says that अभी परमेश्वर साइलेंट है, इसका मतलब वो सो गया करके नहीं है. You have to wait and pray. He will do his part in our life. So they prayed for 70 years. After 70 years, they saw the result. 70 साल प्रार्थना में लगे रहने करके परमेश्वर ही बोला, जरमिया से बोला, जरमिया है ना, जरमिया नबी से बोला, क्या बोला था? इसी जगह पर बने रहना, इसी जगह की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते ही जीना. 70 साल के बाद मैंने आकर तुम लोगों को रिडीम करूंगा. आफ्टर 70 years आई विल रिडीम यू. तो 70 years प्रार्थना करने के लिए बोला. समझ आया? सो फॉर दैट 70 years दे मे थिंक, परमेश्वर क्या किया है, हमको नियम को देकर क्या किया? सो गया. हर दिन यही प्रार्थना किया होगा, क्यों सो गया परमेश्वर? देन फ्रॉम Psalm number 40, even in the life of David there was a question, the problem of theodicy, which means
वाई राइचस आर सफरिंग? धर्मी लोग क्यों? पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ टाइम ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं बताया था क्यों राइचस सफरिंग कर रहा है. देन टेस्टिंग आवर फेथ, दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग. टाइम ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, कहां पे एक जगह पर मैंने गिर चुका हूं, इसलिए, नहीं तो मेरा विश्वास को परमेश्वर परख के देख रहा है, तब ऐसा हुआ है नहीं? उत्तर मिला? उत्तर मिला नहीं मिला? सफरिंग को निकालना तो नहीं होगा. हम अलग अलग धर्म के बारे में पढ़े थे, सब लोग जाकर तपस्या, बीवी बच्चों को छोड़ के जाके क्या किया? तपस्या किया. क्या करने के लिए? सफरिंग से दूर हुआ, दूर हुआ. वो भी सफरिंग था, खाना पीना छोड़ के बैठना. तो सफरिंग इज ए सोशल फैक्ट, वो कभी नहीं, इवन जानवर को भी सफरिंग है. मार के खाएगा किसको? उसको सताव हम करता है. द रोल ऑफ मेमोरी एंड होप, पुराना बातों को याद करने का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है, इस भजन संगीताओं में हम देखा. इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड नॉट फॉरगेट द ब्लेसिंग्स व्हिच वी रिसीव्ड इन द पास्ट. वी शुड रिमेंबर दैट वी हैव टू गिव थैंक्स इवन टुडे एंड वी हैव टू एक्सपेक्ट फॉर ए फ्यूचर होप. समझ आया? आया नहीं आया? क्या था? पुराना बात है. कभी कभी बोलते हैं ना, अभी हम मसीह में हैं, सब कुछ नया है. पुराना बातें क्या हो गया? बीत गया. इधर बताता है पुराना बातों को याद. परमेश्वर हमारे जीवन में जो बातें पुराना समय में किया उसको भूलना नहीं, हमने जो किया उसको भूलना ही अच्छा है. So how can we give an application for this psalm? As usually, for this psalm I will give an application. Being in Christ, being a Christian, my duty is to remember all the faithful deeds of my God, and I should keep this in my mind. Suffering is a part of my life, and in the midst of that suffering, how my God is guiding me, that is my life, or that is my spiritual life. मेरा आत्मिक जीवन ये है, वो सताव के बीच में मेरा परमेश्वर मुझे कैसा चला रहा है, वो मुझे दूसरों के सामने गवाही की समान खड़ा कर सकता है. ये मेरा एप्लीकेशन है. यू हैव टू गिव योर ओन एप्लीकेशन. डोंट कॉपी माय एप्लीकेशन. At least 2 application you have to write before you come for signature. And as a worship leader, when there is a need for community prayer, I should go before time. Application है. ये कोरा का पुत्र लोग पहले जाते थे, है नहीं? अब भी इसका ट्यूब जला. So is there any doubt from Psalm number 44? Praveen, any doubt from Psalm number 44?